नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। तो सर्वप्रथम आप सभी को टीचर्स अकादमी परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह 2025 आपके लिए इतना बेहतर साल हो कि शायद आपने कल्पना भी न की हो। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपकी जॉब लग जाए। तो सबसे पहले सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राम राम। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि खबर पे, आज की खबर क्या है। ये आज की खबर क्या है उस पर हम बात करेंगे। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 2025 में मैंने लगातार बताया कि कई सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। इसी बीच एक बड़ी वैकेंसी आज और आ गई, कल रात में ही आ गई थी। ठीक, मैंने जो है उसे बताना, मैंने उसे थोड़ा सा बताना जरूरी समझा था कि चलो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से भी और टीचर्स अकेडमी परिवार के तरफ से भी। तो नया साल आपको बहुत अच्छा हो। तो चलिए आज मुख्य बातें करते हैं। मुख्य बातें क्या है आज की, यहाँ पर लोकेश सर फोन उठा लीजिए थोड़ा सा। हाँ, फोन उठा के बता दीजिए किसका है। ठीक, फोन उठा लीजिए, किसी का है फोन मेरे पे आया। ठीक, हाँ, तो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आज जो खबर होने वाली है वो हम देखेंगे खबर में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं और कौन सी वैकेंसी ऐसी आई है जो आप फॉर्म भर सकते हैं और जनवरी में फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले आज सारी वैकेंसी बात करेंगे और आज के महत्वपूर्ण सेशन पे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, एक बहुत बड़ी खबर के निकल के आई है डी ट्रिपल एस बी की। आपकी डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आ गई है। डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आपकी आ गई है। डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आ गई है कि वैकेंसी आपकी आ गई है। ठीक है, और यह किसका आया, पीजीटी पोस्ट का आया है। पीजीटी पोस्ट का आया हुआ है। तो हम लोग लगातार दिल्ली का वेट करते रहते हैं। दिल्ली की टीजीटी पीजीटी बहुत बेहतर नौकरी मानी जाती है। आपको पता है कि सिलेबस उसका थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन नौकरी बड़ी कमाल की है। तो चूंकि फरवरी में चुनाव है वहां पर दिल्ली में, तो जल्द ही आपको टीजीटी की भी देखने को मिलेगी। बहुत जल्द आपको टीजीटी की भी देखने को मिलेगी। पीजीटी का आ गया है, हमारे चैनल पे देख सकते हैं, इस पे पूरा डाटा बता दिया गया है। ठीक, तो ये पूरा देखिए, ये पीजीटी का डीप टिप्स भी का है। ये जैसे आप हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं, मेरे विषय में तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी में 51 सीट है। अगर आप हिंदी से तैयारी कर, जैसे आप हिंदी है, हिंदी में क्या है, 51 सीट है। ठीक, 51 सीट है। दिल्ली में हालांकि ऐसे आती है, इस बार तब भी बहुत सीट आ गई। टीजीटी में आपको अधिक सीट देखने को मिलेगी। इसी हफ्ते संभावना जाहिर की जा रही है कि आपको डी ट्रिपल बी की टीजीटी की वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो फटाफट इसका फॉर्म भर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म है। और ये जो है आपका, ये है आपका क्या है, यहाँ पर देखिए डी ट्रिपल बी पीजीटी की वैकेंसी 2025 के लिए आ गई है। आवेदन जो है 16 जनवरी से लिए जाएंगे। 14 फरवरी लास्ट डेट है। 11 विभिन्न विषयों के पोस्ट हैं, कुल 432 पोस्ट हैं। इसमें योग्यता क्या रखी गई है, इसमें योग्यता रखी गई है पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड रखी गई है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका इसमें बीएड भी होना अनिवार्य है पीजी के साथ। ठीक, और इसके अलावा जो है, उसके अलावा एक चीज और क्या ध्यान रखना है कि उम्र थोड़ा सा यहाँ पे एक तकलीफ दे है कि एज बहुत कम कर दी गई है। एज 30 वर्ष कर दी गई है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा साथियों। यहाँ पर जिनकी उम्र 30 के पहले है वही यह फॉर्म भर पाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर दुख वाली बात है, इनकी एज कम से कम पिछले साल 36 साल थी, कम से कम 36 साल करना चाहिए था ताकि अधिक से अधिक लोग फॉर्म भर पाए। हाँ, हाँ, क्या करें, ओनली एमएससी वाले कर सकते हैं। नहीं, एमएससी वाले मतलब नहीं समझे, इसमें जो है जो बी, हाँ, बीएड भी तुम्हारा, हाँ, देखो, पीजी प्लस बीएड, पीजी प्लस बीएड ही भी मांगा है, दोनों मांगा है, पीजी प्लस बीएड मांगा है। अब इनको ये सोचना पड़ेगा। अब इस पे हम लोग लगातार विरोध जारी कर रहे हैं कि सीधी सी बात है भैया, अगर आप लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड करते हैं तो 26-27 साल तो हो जाता है, 26-27 साल एज हो ही जाती है इतना करते करते। ठीक है, आप इतना सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद जो है वैकेंसी जब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, इस चीज़ पे इनको, मुझे ये तकलीफ दे है कि इस चीज़ को उम्र 30 वर्ष, ये मतलब सिविल की तैयारी थोड़ी करने जा रहे हैं हम लोग, टीचर बनने जा रहे हैं भाई। टीचर के पास तो योग्यताएं होती हैं, ज्ञान होता है। ये ऐसी योग्यताएं हैं जिसको लेने में लगभग 24-25-26 साल तो लगे ही जाते हैं। ठीक, लेकिन अब क्या करेंगे इस चीज़ को। लेकिन फिलहाल में जिनका एज 30 प्लस 30 पहले है 30 के, उनके लिए एक सुनहरा ऑफर है। और प्रस्नातक होंगे और बीएड होंगे
तो वह फॉर्म भर सकते हैं D+B की। टीजीटी में अब उम्र में देखने ना मिले, टीजीटी की भी वैकेंसी आने वाली है, टीजीटी में ये चीजें ना मिले, ठीक। सर मैं सिलेबस पे अलग बात करूंगा। देखो सिलेबस मैं वैसे बता दूं, 2 पेपर होते हैं साथियों, 2 पेपर होते हैं, ऐसे मोटा मोटा समझ लीजिए, फिर मैं अलग से बताऊंगा। 2 पेपर होते हैं, एक पेपर होता है 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का, जिस ठीक है। अब विषय जो होता है, विषय वह 200 प्रश्न 200 नंबर का, 200 प्रश्न 200 नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है, ठीक है। 200 प्रश्न 200 नंबर का होता है, ठीक। बस मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ ताकि मुझे और भी इन्फॉर्मेशन आपको देना है। तो इससे पहले आप लोग चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए बच्चे जुड़े हों। यहाँ पर 100 नंबर में आपका जीएस होगा 20 नंबर का, 20 जीएस होगा, मैथ होगा 20 मैथ होगा, ठीक है। 20 आपका हिंदी होगा, 20 आपका हिंदी होगा, और 20 इंग्लिश होगा, ENG आपका 20 इंग्लिश होगा, ठीक। तो 20 20 40 25 60, और एक और है पेडागॉजी, पेडागॉजी 20 का होगा, 20 का पेडागॉजी होगा। ये कुल 100 नंबर आते हैं, और 40 नंबर पाना अनिवार्य है, 40 नंबर पाना अनिवार्य है, अनिवार्य है, तभी आपका विषय में 200 आप ही जांच पाएंगे। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे आर्ट साइड के बच्चे होते हैं, जिनका गणित रीजनिंग या जीएस इंग्लिश ये सब कमजोर होता है, विषय तो उनका बहुत अच्छा होता है, विषय तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आप इसमें 200 में चाहे 190 पा जाओ, कोई मतलब नहीं है जब तक आप इसमें 40 नहीं पाओगे, ठीक है। अब चूंकि नया नियमावली में क्या है, 40 का प्रावधान इस बार है कि नहीं है, ये हम आज अलग से वीडियो इसके लिए बनाएंगे कि क्या क्या सिलेबस, कितना परसेंटेज चाहिए, उस पर हम चर्चा सब करेंगे, ठीक है। बस यूपी का आप देखिए, अब आपके कहने पे ये बताया, अब आपने कहा यूपी बताओ, बस समझ दीजिए ना। D+B की वैकेंसी आ गई है, और यहाँ पर एक वैकेंसी और आ गई है, किसकी आ गई है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आ गई है। इस बार सोचिए 2025 शायद ऐसा पहला साल रहा होगा जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके आपके निचले स्तर तक का पूरी वैकेंसी आ रही है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर आपका कहाँ का आया, मध्य प्रदेश का आ गया, राजस्थान का आया है, राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर आया है। इसके अलावा कहाँ का आया है, आपका हरियाणा का आया हुआ था, आपने हरियाणा का भरा था, ठीक है। उत्तराखंड का आया हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वो अध्याचन के लिए पूरा सूचित जारी कर दिया है, उसमें भी आपको हायर एजुकेशन देखने को मिलेगा। तो इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर काफी देखने को मिल रहा है, अभी जल्द ही आपका बिहार को भी देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का है, जो जिनका नेट है, जो PG प्लस नेट है, PG प्लस नेट है, PG प्लस नेट है, या MP सेट है, MP सेट है, MP सेट, MP एक अपना अलग परीक्षा कराता है, या MP सेट है, तो वो यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की तिथि दे दी गई, 30/12 का विज्ञापन तिथि आया था, 27/2 फरवरी में फॉर्म भरा जाएगा भैया, फरवरी में फॉर्म भरा जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिए एकदम, ठीक। अब हम बात करेंगे आयोग के नए कैलेंडरों में परीक्षाओं की होगी भरमार। अब देखिए हमने पहले ही कहा था कि इस बार 2025 बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी वर्ष 2025 में भर्ती कैलेंडर को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जारी होने वाला है, और जनवरी तक में कैलेंडर जारी हो जाएगा। उस कैलेंडर में इस बार अच्छे खासे जो हैं नौकरियों की भरमार होगी, और जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा है नौकरी के लिए, उसमें क्या है, आपका LT GIC प्रवक्ता, GIC प्रवक्ता, GDC, GDC और BEO, ये हमारे 4 जो हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं, खासतौर LT और GIC प्रवक्ता का तो इंतजार हम काफी समय से कर रहे हैं, ठीक। हाँ तैयारी चलता है आरती, हर एक विषय चलती है। आप भी जिस विषय से तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर की करना चाहते हैं, वो कोई विषय हो, हमारे यहाँ हर एक विषय चल रहा है, अभी से स्टार्ट हो गया है। हमारे यहाँ नोटिफिकेशन आता नहीं है, क्लास तुरंत प्रारंभ हो जाता है, जैसे नोटिफिकेशन मिलता है क्लास हमारे यहाँ प्रारंभ हो जाता है। आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश की तैयारी करना चाह रहे हैं, राजस्थान की तैयारी करना चाह रहे हैं, तुरंत आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसमें जो है ना बहुत सारे आपके आने वाले हैं, कई नई भर्तियां शामिल होने की उम्मीद है। 2025 के कैलेंडर में कई नई भर्तियां के भी शामिल होने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा निदेशालय से आयोग को राजकीय डिग्री कॉलेज, देखिए ध्यान रखिएगा, जो अभी मैं आपसे बड़ी बातें कर रहा था, ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ देखिए राजकीय डिग्री कॉलेज मतलब ये GDC हो गया, ठीक।
असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पद हैं जिसके कैलेंडर में शामिल होने की उम्मीद है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता मतलब आपका जीआईसी प्रवक्ता, ठीक, और एलटी ग्रेड 8905 पदों का, और खंड शिक्षाधिकारी मतलब मैंने जो चारों आपको बताया ये चारों वैकेंसी इस बार ना क्या बोलते हैं कैलेंडर में देखने को मिलेंगे, कैलेंडर में देखने को मिलेंगे। कब कैलेंडर आएगा? कैलेंडर का अंतिम रूप दिया जा रहा है, मतलब जनवरी में आपका यह कैलेंडर शामिल हो जाएगा। फिर जीआईसी प्रवक्ता में क्या बीएड अलाउ है? अभी कमलेश अभी तक तो अलाउड नहीं था, अभी तक तो अलाउड नहीं था, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी जो DSSS की वैकेंसी आई है तो DSSS की वैकेंसी में कभी बीएड का बीएड का वो नहीं था रोल, लेकिन इस बार जो DSSS आई है उसमें सीधे सीधे दो बदलाव हुए हैं। एक तो बदलाव हुए हैं, देखिए दो बदलाव किसमें हुए हैं, दो बदलाव आपके हुए हैं, आपके देखिए ये है दो बदलाव क्या हुए हैं। एक तो जो है बीएड अनिवार्य कर दिया, पहले बीएड नहीं था, और दूसरा जो है 30 वर्ष कर दिया गया एज। दो मतलब बदलाव आ गए, एक तो एज हटा दिया गया और एक बीएड अनिवार्य कर दिया गया। तो में भी संभावना है कि हो सकता है इसमें भी आपका बीएड अनिवार्य कर दे, चूंकि जनवरी में कैलेंडर आएगा उसी समय हम क्लियर कर पाएंगे। अभी कोई जो है सुखबुगाहट भी नहीं हो रही है। स्वागत है रितिका आपका। हाँ, बीएड नहीं होना चाहिए, अब ये तो हम क्या वो तय करेंगे बीएड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसियों की भरमार है साथियों इस बार 2025 में, तो एक बार लग करके ले लीजिए, ठीक। तो ये जो आपके काम की चीज थी एलटी, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी और बीईओ, ये चार वैकेंसियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। इसके अलावा हम बात करेंगे आपका और कौन से एग्जाम है, और कौन से एग्जाम मिलेंगे इस बार 25 में। 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, 2025 की मैं बात कर रहा हूं, और कौन कौन से एग्जाम इसके अलावा है। इसके अलावा आपके एग्जाम देखा जाएगा तो यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, टीजीटी पीजीटी, हायर एजुकेशन, हायर मतलब ये हायर मतलब बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे नई वैकेंसी का 6 से 8 का और 1 से 5 का, और ये जो है हमारे उत्तर प्रदेश में, मतलब केवल उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की, कहीं और अन्य राज्य की न बात करूं, तो आपके ये इतनी वैकेंसियां 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मतलब 5 और 9 वैकेंसी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को इस साल देखने को मिलेंगी, ठीक। अगर हम बिहार चले जाएंगे तो बिहार टीआरई 4 है, अगर हम राजस्थान चले जाएंगे रीट है, ग्रेड 2 है और ग्रेड 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। मध्य प्रदेश टीजीटी की भी 10,000 सीट आ गई है, ठीक है, उसका भी मार्च में फॉर्म भरा जाएगा। तो ऐसे करके हम देख रहे हैं लगातार कई स्टेट में आपको शिक्षक बनने का मौका है, ठीक। तो आर्थिक करें सर, पीजीटी आरपीएससी, टीजीटी पीजीटी आरपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रूफ विल फिल किए हैं, कौन सा एक बैच लेना से सभी एग्जाम की तैयारी हो सके। देखो आरती विषय, देखो थोड़ा विषय लिख देंगे तो मैं बेहतर बता पाऊंगा, विषय अपना लिख देंगे तो मैं थोड़ा बता पाऊंगा, विषय भी लिख दीजिए थोड़ा सा, आरती मैं बताता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर ये खबर हो गई, इतना खबर आपको हो गई। और मैं खबर बता दूं, शिक्षकों की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों की गिनती शुरू हो गई है। ये उत्तर प्रदेश की बात है, ये कहाँ की बात है। अब हम आते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में। 4 जनवरी को बैठक है साथियों, 4 जनवरी को आयोग की बैठक है, आयोग की बैठक है, और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि जो नई वैकेंसी आपकी आई है, नई वैकेंसी के लिए जो अध्याचन होगा, क्या कार्यशैली होनी चाहिए, कब तक आ जाएगा, इन सब पे तमाम मुद्दों पे चर्चा होने। जूलॉजी एमएससी है, तो देखो ऐसा है कि राजस्थान का जो है थोड़ा सा सिलेबस तो लगभग वही है, लेकिन आपको वहाँ का जीएस वीएस पढ़ना पड़ता है, ये तो मान लो अलग हो गया। सिलेबस लगभग सबका सेम रहता है, 70% सिलेबस सेम रहता है, 70% सिलेबस जो है आपका सिलेबस क्या रहता है, सेम रहता है, 30% थोड़ा सा अलग रहता है। तो आप जो है सबका सिलेबस निकाल करके चेक कर लीजिए, सिलेबस तो सबके अवेलेबल है नेट पे, तो सभी सिलेबस निकाल लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, सिलेबस तो आपके पास होगा ही, दोनों मैच कराइए क्या अंतर है, खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर 31 मार्च तक यहाँ पे 2 खुशखबरी है। एक खुशखबरी क्या है कि ऑलरेडी टीजीटी पीजीटी में 25,000 पद खाली थे, 25,000 पद क्या है, रिक्त थे। और उससे भी बड़ी खुशखबरी क्या आयोग ने सुनाया क्या, यह कहा कि जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, जो रिटायर 31 मार्च तक 2025 तक हो रहे हैं, उनका भी ब्यौरा हमें दीजिए, जो 31 मार्च तक रिटायर हो रहे हैं, और 31 दिसंबर तक ही मांगा गया था, मतलब कल मांग लिया गया होगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, कम से कम 5,000 पद और बढ़ जाएंगे, 5,000 पद कम से कम आपके
बढ़ जाएंगे। तो लगभग जो है आपका औसतन 30,000 पद आपको देखने को मिल सकता है। मतलब इस बार टीजीटी पीजीटी में पर्याप्त मात्रा में सीट रहेगी। ठीक। हाँ सर, गुड मॉर्निंग इंद्रपाल, स्वागत है इंद्रपाल। मैंने केमिस्ट्री से एमएससी किया है और बीएड सेकेंड ईयर है। नहीं, पूरा चाहिए। देखो यूपी में एक खासियत है कि आपको पूरा चाहिए। यूपी में आपका बीएड सेकेंड ईयर है। आप रीड देखो, अगर आपको देना होगा ना तो आप ग्रेड 2 दे सकते हो, ग्रेड 2 दे सकते हो। आरपीएससी का ग्रेड 2 दे सकते हो। अभी जो है ग्रेड 2 मतलब टीजीटी, वहां आप अवेलेबल हो। ठीक। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करेंगे प्रॉपर पूरी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अपेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है उत्तर प्रदेश में खास तौर। ठीक। अब देखिए, जो मानक नौकरी टैलेंट देख के देना चाहिए, तो टैलेंट यहाँ है, टैलेंट के लिए एक डिग्री बनाई गई है। ठीक। केमिस्ट्री से नेट क्वालिफाइड, अब बीएड कर रहा हूँ। अच्छा, नेट है ना केमिस्ट्री से बीएड। पीजी आप हैं पंकज, पीजी हैं, पीजी हो गए बताइएगा। तो यहाँ पर मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूँ, 4 जनवरी को बैठक है साथियों मेरे, और बहुत अहम बैठक है। उसमें जो है आपके प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षा, मतलब इसमें भी क्यों कौन सी वैकेंसी, टीजीटी पीजीटी हायर एजुकेशन और आपका 1 से लेकर 8 तक सारी वैकेंसी आपको यहाँ देखने को इस बार मिलेंगी। अब बहुत अच्छा, इस पे हम अलग से देखिए अलग से कराएंगे। और ये जो 2022 का टीजीटी पीजीटी का पेपर है वह आपका कब होगा, वह अप्रैल में निर्धारित है। उसके लिए तैयारी करते रहिए जिन्होंने भरा हुआ है। ठीक। डीएलएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 3 से, जो डीएलएड कर रहे हैं प्रवेश काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है, 3 तारीख से स्टार्ट है। जिसकी जैसी मेरिट रहेगी वैसे उसको वह कॉलेज मिलेगा। ठीक है। रामपुर में 3 जनवरी से काउंसलिंग कराई जाएगी। जिनको संस्थान आवंटित होंगे वह 8 से 20 जनवरी तक ले सकेंगे दाखिला। पीजीटी पद की उम्र, ये डी ट्रिपल बी का है, ये दिल्ली पीजीटी को लेकर के है। दिल्ली पीजीटी के लोग विरोध चल रहा है कि आवेदन करने की सीमा 36 से घटाकर 30 कर दी गई है। अभी मैं आपसे क्या करा था कि यहाँ पर पूरी योग्यता लेने में 25-26 साल हो जाती है, जबकि भर्ती 4-5 साल में एक बार निकलती है। दूसरे राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आवेदन करने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। दिल्ली में आवेदन के लिए उम्र सीमा सीमित कर दी गई है, इससे युवा आवेदन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को आवेदन की उम्र सीमा घटाने के बजाय दूसरे राज्यों की तरह उम्र सीमा बढ़ाने का या फिर खत्म कर देना चाहिए। ये बहुत गड़बड़ है। मैं आपसे बार बार कहा कि आप ही सोचिए, डी ट्रिपल बी की पीजीटी वैकेंसी जो आई है उसमें 30 साल, बताइए किसका उम्र 30 साल होगा। अगर हम करें 10,000 बच्चे होंगे, 10,000 बच्चे होंगे, 10,000 बच्चे होंगे, 10,000 में 8,000 बच्चे जो हैं, 8,000 बच्चे 30 प्लस होंगे, 30 प्लस होंगे। ठीक। केवल बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज मतलब नौकरी नहीं पाए हैं 30 प्लस ना हुई हो। लगभग लगभग लोगों को 30 हो गई है, 30 के आसपास मंडरा रहे हैं। ठीक। हाँ। तो अब ये चीज बहुत दिक्कत है। बिल्कुल है, सारे बैच चल रहे हैं साथियों केमिस्ट्री का। महेश सर पढ़ाते हैं, डॉक्टर महेश सर, डॉक्टर महेश सर पढ़ाते हैं, बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, डॉक्टर महेश सर पढ़ाते हैं। अभी इन्होंने बीपीएससी में बहुत चयन दिया है, उत्तर प्रदेश लगातार पढ़ा रहे हैं, नई वैकेंसी भी पढ़ा रहे हैं। आप एक बार इनकी क्लास जरूर देखिए, डॉक्टर महेश सर बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं केमिस्ट्री। ठीक। तो आप लोग जरूर एक बार कॉल कर लीजिए, फिर कॉल करने के बाद उनकी बैच एक बार देखिए कैसा वो पढ़ाते हैं। अगर आपको लगेगा अच्छा तो तब आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक। तो ये हम जो है दिल्ली को लेके बड़ा गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए था। इससे क्या हो जाएगा, बहुत बच्चे फॉर्म से वंचित रह जाएंगे। मतलब बहुत क्या, बहुत अधिक से अधिक बच्चे फॉर्म से वंचित रह जाएंगे। 30 साल बताइए किसकी उम्र होती है, बीएड एमएड करने करते करते 24 26 27 साल ऑलरेडी हो जाती है। वैकेंसी 3-4 साल में आती है तो 32-33 साल उम्र हो जाती है। ठीक। तो ये चीजें विरोध चल रहा है। उम्मीद है कि सरकार सुन ले और एज कम से कम जो पहले था 36 साल उसी को कर दे तो अभी चल जाएगा। पहले क्या था, 36 साल उम्र थी। ठीक। तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों को जिला आवंटन जल्द। अब ये बीपीएससी टीआरई 3 की बात है। बीपीएससी टीआरई 3 में जो है आपके हाँ प्रगति में क्या, आप फिर मैं प्रगति भट्ट आप फिर से बोल दीजिए, मैं आपकी बात सुना नहीं, आपका मैसेज मैंने देखा नहीं, आपने क्या पूछा एक बार पुनः लिख दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं आपने क्या पूछा मुझसे। चैनल को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। आज नया साल है, नया साल में धमाका होना है और एक नौकरी ले लेनी है। इतनी सारी वैकेंसियां आई हैं, अगर अब नहीं लगेगा तो कभी नहीं लग पाएगा। कारण क्या है कि हमेशा शिक्षक का स्कोप बहुत कम रहा है, लेकिन इस बार ईश्वर की कृपा से बीपीएससी टीआरई 4 में 1.5 लाख पर, आपका डी ट्रिपल एस बी में पीजीटी का आ गया है, टीजीटी का भी आ जाएगा। राजस्थान में फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं। तो बहुत सुनहरा काल है। ठीक। तो इस बार नौकरी साथियों ले लीजिए,
और चाहते हैं एक सीट मजबूत होना, अगर आप चाहते हैं कि गाइडेंस की जरूरत हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक, तो बीपीएससी टीआरई 4 टीआरई 3 का है। टीआरई 4 जो है लास्ट फरवरी तक में उम्मीद है, लास्ट फरवरी तक उम्मीद है कि आ जाएगा, लास्ट फरवरी तक 1.1 लाख पद आएंगे, लगभग आएंगे। ठीक है, इस बार बीपीएससी में बहुत ज़्यादा पद आएगा, तो आप लोग चूकिए नहीं। इस बार नौकरी कहीं ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां आपको मिले ले लीजिए, फिर देते रहिएगा, छोड़ते रहिएगा। ठीक, हाँ हाँ। तो इस बार नए साल में निराशा को त्याग करके सकारात्मक ऊर्जा के साथ लग जाइए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पुरानी चीजों को लेके आज भी कहते हैं अरे वैकेंसी नहीं आएगी, सरकार का मैं देख रहा हूँ। अरे भाई जाने दो, जो बीत गया उसको, खराब चीजों को याद नहीं किया जाता है। नया साल है, अच्छी अच्छी चीजें याद करो। अच्छी अच्छी चीजें क्या, जो मैं आपको ये नए साल पे खुशखबरी इसलिए देने आया हूँ कि नया साल का दिन जो 1 तारीख का, वो बेहतर दिन से आपका शुरुआत हो। बेहतर दिन मतलब कि बेहतर दिन क्या मतलब है, वैकेंसी। जब आपके पास इतने सारे वैकेंसी रहेंगे तो ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक, हाँ, वो अभी आया नहीं है, देखो अभी वो आया नहीं तो सोनम अभी इस पे परेशान मत हो। अभी आया नहीं तो क्यों निराश हो रहे हो। ठीक, हाँ, ये हमारा ऑफर मात्र 24 घंटे के लिए है। जो चाहते हैं कि सभी विषय में आज 999 रुपए की भारी भरकम छूट है साथियों। कोई भी कोर्स लेंगे, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी आज अगर वैकेंसी लेते हैं, अगर आज किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो 999 रुपए की छूट है उसमें। यह छूट मात्र 24 घंटे के लिए रखी गई है, तो आप आज फायदा इसका उठा सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। और आपके ही डिमांड पर हम लोग ऑफलाइन भी आ गए हैं। हमारा जो संस्थान है वह प्रयागराज में ऑफलाइन आ गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिन्होंने देखा हुआ है, सेंट्रल लाइब्रेरी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक उसी के सामने यह हमारी संस्था है। आप लोग के लिए ऑफलाइन भी आ गया है, जनवरी से यह प्रारंभ हो जाएगा। अब मैं कुछ वैकेंसी बता दूं 2025 की, जो मेन मुद्दा है 2025 की वैकेंसी। 2025 वैकेंसी कहाँ कहाँ रहने वाली हैं, देखिए अभी समझिएगा वैकेंसी कहाँ कहाँ रहने वाली है। ठीक है, यहाँ से मैं समझा दूं थोड़ा सा, ताकि आप लोग आज आज सकारात्मक ऊर्जा, पहला दिन जो है ना वो लगे कि हाँ इस साल तो सर हम सेलेक्ट हो जाएंगे। पहला मैं उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूँ, उत्तर प्रदेश से एलटी, जीआईसी प्रवक्ता और जीडीसी, जीडीसी मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, और बीईओ, बीओ खंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ। दूसरी वैकेंसी देखेंगे हम, टीजीटी, पीजीटी, हायर 6 to 8 और 1 से 5। ठीक, तीसरी वैकेंसी बात करेंगे, तीसरी वैकेंसी एमपी टीजीटी, एमपी टीजीटी और 1 से 5। चौथी वैकेंसी हम बात करेंगे राजस्थान, राजस्थान में हम बात करेंगे। यहां पर देखिए क्या क्या आया है, रीट 1, रीट 1 मतलब 1 से 5, रीट 2 6 से 8, ग्रेड 2 मतलब टीजीटी और ग्रेड 1 मतलब पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये 2025 में बात कर जो करंट में आए हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा देखो बता दूं कि हाँ ठीक। चौथा में अगर मैं पांचों बात करूं, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी टीजीटी, टीजीटी और प्राथमिक विद्यालय हो गया, राजस्थान का हो गया, दिल्ली, दिल्ली पीजीटी की वैकेंसी आ गई है, पीजीटी की वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, और एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये नया साल का तोहफा है आपको साथियों, यह नया साल का तोहफा है आपकी वैकेंसी को लेके। कहाँ कहाँ वैकेंसी आ रही है अभी पद तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब देखिए इसमें हम देखेंगे आपकी कौन कौन सी वैकेंसी आ गई है। देखिए दिल्ली पीजीटी के आ गया, फॉर्म भरा जाएगा। राजस्थान के ये इसमें सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं, कुछ के फॉर्म निकल गए हैं, ठीक आपने भर दिया होगा। एमपी टीजीटी का मार्च में भरा जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का फरवरी में भरा जाएगा। ये जो है यूपी टीजीटी पीजीटी का ये कब आएगा, ये जो है आपका ये मई में आएगा, ये मई तक में आएगा, मई से जून के बीच में आपका आएगा। और ये जो एलटीजीआईसी है जनवरी में कैलेंडर जारी होगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। जनवरी में कैलेंडर जारी होगा, उसी में आपका ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो साथियों देखिए हाँ हाँ 16 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। इतने सारे जो हैं आपको सोचिए फॉर्म मिल रहे हैं इस बार 2025, अभी और आएंगे, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक,
सर निराश बस बीएड, अभी बीएड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया है। प्रगति ने कहा सर क्या टीजीटी एग्जाम के लिए बीएड में उस सब्जेक्ट का टीचिंग सब्जेक्ट होना कंप्यूटर नहीं, ये मतलब नहीं है। बीएड आपका होना जरूरी है, आपका केवल बीएड होना जरूरी है, बीएड होना जरूरी है, उसमें सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, केवल बीएड होना जरूरी है। बीएड एक डिग्री है, आपको वो होना जरूरी है, आप टीजीटी शिक्षक बन पाएंगे। प्रगति निश्चिंत रहिए, केवल तैयारी करिए। नए साल पे इतनी सारी वैकेंसियां आपको शायद किसी साल में देखने को मिली होंगी, और ये सारे कोर्स किसी भी कोर्स में चाहते हैं तो आपको कौन करा रहा है? करा रहे हैं हम, यानी टीचर्स एकेडमी आपके सारे कोर्स करा रहा है। तो प्लीज आज बहुत बड़ा ऑफर है, ठीक है, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। अगर आप 6 to 8 बीपीएससी 6 to 8 बीपीएससी 6 to 8 हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी से हाँ, शाम 5 बजे मेरी क्लास चलती है, शाम 5 बजे मेरी क्लास चलती है, पर डे चलती है। आप देख सकते हैं नंबर क्या है, 9628959237, ये हमारा नंबर है। तो आज नया साल, आपको बहुत बधाई, नए साल पे आप जॉब पाएं, ठीक। तो हाँ, तो आप क्या करना है, आपको 7-8 महीने समझ लो कि आप दुनिया में है ही नहीं, आप अनाथ हो गए हैं, आपको कोई जान नहीं रहा है। नए साल में 6 महीने आप केवल अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए, मतलब रील्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, ठीक है, अपने ज़्यादा चाहने वालों से दूरी बना लीजिए, फिर आपकी नौकरी आपके हाथ में है जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे। फिलहाल में चलिए, नए साल की पुनः बधाई, आप लोग एंजॉय करिए, आज आपका साल बहुत बेहतर हो और एक अच्छी उम्मीद के साथ नया साल हो, और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, नकारात्मकता को दूर करिए और नकारात्मक लोग से दूर रहिए। फिलहाल मैं आपको इतना ही बताने आया था आज नए साल पे, ठीक। हाँ सर जी, मेरा पास ग्रेजुएशन, आपका भी सुन लो सर जी। हाँ हाँ सर, मेरा के पास ग्रेजुएशन में हिंदी, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स रहा है सर। बीएड में एसएसटी और हिंदी है हूँ, तो मैं टीजीटी का फॉर्म कौन से सब्जेक्ट्स दे सकती हूँ? देखो बच्चा, हिंदी के लिए देखो आप एसएसटी और हिंदी, ये आपका साइकोलॉजी है, और हिंदी के लिए देखो, हिंदी के लिए देखो मैं संस्कृत, देखो हिंदी के लिए संस्कृत चाहिए, हिंदी के लिए यूपी टीजीटी में हिंदी प्लस संस्कृत चाहिए आपको। संस्कृत कम से कम 2 साल हो, संस्कृत 2 साल हो, कम से कम संस्कृत 2 साल हो, तभी आप हिंदी के लिए भर सकते हैं, ठीक। हाँ 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 नगमा, हिंदी दो, टीजीटी का फॉर्म कौन से सब्जेक्ट से फिल कर सकते हैं? आपका साइकोलॉजी रहा है और इकोनॉमिक्स रहा है और बीएड रहा है, आपने सब्जेक्ट ही ऐसा चुना है साइकोलॉजी, ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट तीनों अलग हैं। सब्जेक्ट आपका हिंदी के साथ संस्कृत होना था, वो था। इकोनॉमिक साथ जो है आपका, कम से कम एसएसटी में क्या होता है, एसएसटी में 2 विषय होने चाहिए। जीएस के जो 4 विषय होते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, कम से कम उनमें से 2 होने चाहिए, आपके दोनों नहीं है, ठीक, आपके दोनों नहीं है, ठीक। इसलिए थोड़ा सा मैं आपके लिए अलग से बनाऊंगा। सर जी स्टेट के फॉर्म कब आएगा? फिर हाँ हाँ देखो, स्टेट का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जनवरी में दे दे। अगर जनवरी में स्टेट नहीं देगा तो फरवरी में बिहार बोर्ड का पेपर हो जाएगा और आप लोग टीआरई 4 से वंचित रह जाएंगे। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, ज्ञापन भी दिया गया है कि मुख्यमंत्री को, बीपीएससी को एक बार स्टेट करा लें, क्योंकि जो रिजल्ट 11-12 का आया है, जो 9-10 का रिजल्ट आया है, वह बहुत खाली गया है। स्टेट करा लें ताकि जो बच्चे जिनका सेशन लेट हो गया है वो भी टीआरई 4 के लिए अवेलेबल हो जाए, ठीक। हाँ चलिए, मैंने बता दिया है, जल्दी देखने को जनवरी में वेट करिए। चलिए, अब आपसे हमारी बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत लोगों को बात हमने सुना आज, तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि मेरी क्लास दूसरी है। इसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा नए साल पे, पुनः लास्ट बार कराऊँ। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से रोजगार पा जाइए, सरकारी तबका लग जाए आपके ऊपर। फिर हम आपसे बात करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन होगी तब। धन्यवाद।